लड़कियों से हस्तियां इसलिए तो लगा से मिलती क्या देखो मैंने कहा नहीं करती रपले हो यार बात करते हो ना टिक कर बैठो। हेलो फ्रेंड, आखिरकार सदफ हिम्मत करके बिलाल अब्दुल्ला की ऑफिस पहुंच जाती है। उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो बिलाल अब्दुल्ला से अपनी इज्जत के बदले 5 से 10 करोड़ हासिल कर सके। इसके अलावा उसकी नज़र में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसे वो पैसे दे सकता था। बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ के आने से ही बहुत खुश था। इसके तो दिल की कलियाँ ही सदफ को देखकर खिल उठी थी। वो सदफ से कहता है कि अच्छा हुआ कि इसने इसकी ऑफ़र कबूल कर ली, लेकिन सदफ उसे कहेगी कि इसने अभी तक उसकी ऑफ़र कबूल नहीं की और ना ही वो उसे ज्वाइन करना चाहती है, वो किसी और मकसद से उसके पास आई है। तो बिलाल अब्दुल्ला बहुत हैरान होगा कि फिर ऐसी क्या वजह है जो इसे यहाँ आना पड़ा। तब सदफ उसे कहेगी कि उसे इस वक्त 7 से 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और इसके लिए वो खुद को इसके हवाले करने के लिए भी तैयार है। तो ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को बहुत बुरा लगेगा कि सदफ ने ऐसी बात क्यों की। वो तो ऐसी लड़की नहीं है, इसलिए वो इससे पूछेगा कि एक शरीफ लड़की को ये सब करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। तो सदफ जवाब देगी कि उसने सुना है कि वो शादी पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ लड़कियों से दोस्ती और मरासिम रखते हैं। वो इन पैसों के लिए इसके पास आई है। तो बिलाल अब्दुल्ला को ये सुनकर बहुत गुस्सा आएगा कि इसकी लड़कियों से मरासिम और दोस्तियां होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो इतना बुरा इंसान है जो किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा। तो सदफ कहेगी कि इसने जो कुछ इसके बारे में सुना था उसे देखते हुए इसे यही लगा था कि इसे इस सूरत में पैसे मिल जाएंगे। फिर वो हाथ जोड़कर उससे मदद की दरख्वास्त करेगी। तो बिलाल अब्दुल्ला को इस बात पर बहुत हैरानी होगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए वो उससे कहेगा कि इस जैसी नेक और शरीफ लड़कियाँ तो बहुत कीमती होती हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर ख़रीदा नहीं जाता, लेकिन इसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। तब वो अपने भाई की बीमारी का बताएगी कि इस बीमारी का सदमा इसके बाप की जान ले गया। तब बिलाल अब्दुल्ला उसे कहेगा कि वो इसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो ज़ावियार की बीमारी का सारा खर्च उठाएगा, लेकिन वो एक बात हमेशा याद रखे, इस जैसी लड़कियाँ कीमती सरमाया होती हैं जिन्हें संभाल कर रखा जाता है। वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसे शादी भी करना चाहता है। तो सदफ इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि वो इस एहसान का बदला चुकाना चाहती है, जबकि बिलाल अब्दुल्ला तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करेगा। दूसरी तरफ अम्मार, जिसे सदफ का रवैया अब समझ में आने लगा है, उसके दिल ने भांप लिया है कि सदफ इससे दूर जा रही है, इसलिए वो सदफ के लिए पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करेगा। और फिर सदफ जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला से मिलकर बाहर आएगी तो अम्मार फ़ौरन बेकरार होकर इसके पास जाएगा और उससे कहेगा कि वो 20-25 लाख रुपए अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो सदफ कहेगी कि वो क्यों उन पैसों का बंदोबस्त कर रहा था। तो अम्मार उसे जवाब देगा कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वो उन पैसों की वजह से इसे दूर नहीं होना चाहता। तब सदफ बहुत सर्द मोहरी से जवाब देगी कि मोहब्बत तो बिलाल अब्दुल्ला भी उससे करता है। और फिर वो पैसों से भरा लिफाफा उसे दिखाकर कहेगी कि देखो ये होती है मोहब्बत। उसने कहा और उसने कर दिया, और फिर वो गाड़ी में बैठकर चली जाएगी। तो अम्मार बहुत हैरान होगा कि वो पहली बार बिलाल अब्दुल्ला के पास गई और बिलाल अब्दुल्ला ने उसकी हर बात मान भी ली। उसे साफ नजर आ रहा था कि सदफ इससे दूर जा रही है और वो अपनी मोहब्बत को दूर जाते देखकर बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोएगा। तो हमशा उसे इस तरह रोता हुआ देखकर कहेगी कि वो तो सदफ के लिए तड़प रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच रहा है वैसा ही हो, क्योंकि हो सकता है कि वो उसे आजमा रही हो। तो अम्मार उसे कहेगा कि वो उसे अच्छी तरह जानता है, फैसले इसके चेहरे पे लिखे होते हैं, उसकी आंखें बता देती हैं कि वो किस तरफ जा रही है। तब हमशा उसे तसल्ली देगी कि अगर वो इसकी तरफ नहीं आती तो फिर वो जहाँ जाना चाहती है उसे जाने दे। अगर वो उसे सच्ची मोहब्बत करता है तो एक जगह टिक कर बैठ जाए, क्योंकि यही सच्ची मोहब्बत लौट कर उसकी तरफ ही आएगी। हमशा अम्मार को तो तसल्ली दे रही थी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि सदफ को इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों पेश आ गई थी और ना चाहते हुए भी उसने बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन क्यों किया था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।